हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? हम तो अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। अभी के समय में 12th क्लास की एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। एक पेपर बायोलॉजी का एग्जाम अभी आप लोग कंप्लीट हुआ है। अगले दिन मैथ्स का एग्जाम है, तो आप लोग अच्छा से मैथ्स की तैयारी कीजिए और बहुत अच्छा से रिवाइज कीजिए और एग्जाम में बहुत अच्छा से साफ साफ राइटिंग में और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। सभी क्वेश्चंस को बनाइएगा आप लोग। ओके, हम लोग अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऐसे में ऑफलाइन सभी चीजें हम आप लोगों को बताए हुए हैं। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था उसका नाम भी हम आप लोग बता दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम भी हम बता दिए कि क्या क्या स्टडी करना है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव सभी हम आप लोगों को दे चुके हैं और ये बोले हैं कि सबको कंप्लीट कर लेना आप लोगों को। ओके, उसके बाद कुछ बच्चों का कहना था सर आईपीएससी ने हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं तो सही रहता। तो 1 घंटा 29 मिनट के आसपास के एक वीडियो में हम आप लोग को आईपीएससी नेम जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो सभी सिखाए हुए थे और ऑर्गेनिक का भी सिखाए हुए थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसे हिंदी में हम क्या कहते हुआ, इसे हिंदी में कहते हैं उप संयोजन। उप संयोजन, सॉरी उप सह संयोजन होगा बुआ लोग। उप सह संयोजन और कंपाउंड तो आप लोग जानते हो क्या होता है, यौगिक होता है। ओके, तो इन कंपाउंड्स का नाम लिखाना जो है ना, हम आप लोगों को नहीं, सॉरी हम आप लोगों को सिखाए थे, लेकिन इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देना है। ऐसे में 9 नंबर चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तो कुछ आयंस का नाम हम आप लोग को बताए हुए थे। ओके, और उसके बाद लिगेंड के बारे में हम आप लोग बताए हुए थे कि उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, इन सभी चीजों के बारे में हम आप लोगों को समझाए थे। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नाम हम लोग लिखना सीख लेंगे। तो वही ये जो है ना, वो ये चैप्टर 9 है, ये 9 नंबर चैप्टर जो है ना इसी में का है। अब देखिए ये जो होता है ना एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू में क्या होता है, एमसीक्यू जो होता है ना उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा आपसे, उप संयोजन संख्या के बारे में पूछेगा। एक कंपाउंड रहेगा और उसमें ये कहेगा कि आयरन हो गया, चाहे कॉपर हो गया, चाहे निकेल हो गया, कहेगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना होगा। तो वो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि ये कंपाउंड्स आपको दे देगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे देगा और आपसे ये कहेगा ये बताइए इनका नाम लिखिए, इनका आईपीएससी नेम लिखिए कि इनका आईपीएससी नेम क्या होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और ये पढ़ाई करते हैं। ओके, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा इसमें सही बच्चे। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नाम लिखने के लिए आप लोग को एक चीज जानना जरूरी है जिसका नाम है लिगेंड। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहले हम लोग एक कंपाउंड को लेकर चलते हैं। जैसे एक कंपाउंड क्या है, देखिए अब उस कंपाउंड को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। हम क्या कहते हैं बोलो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, या इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड इसे हिंदी में कहते हैं उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजन यौगिक कहा जाता है। ओके, अब जैसे हम आप लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है K4FeCN6, ये जो हो गया ना ये कहलाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। इसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, सम्मिश्र यौगिक भी कहा जाता है, रूढ़ यौगिक भी कहते हैं, उपसहसंयोजी या उपसहसंयोजन यौगिक के भी नाम से जानते हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन आएगा जैसे ये कंपाउंड दे देगा और ये कहेगा कि इसमें आयरन का उप संयोजन संख्या बताइए या संयोजन संख्या बताइए कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ऑप्शन में रहेगा 5, 6, 7, 8, आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहां से आया 6, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पे 6 है तो आंसर 6 हो गया सर, नहीं, इसके लिए एक अलग एकदम शॉर्ट का ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों को। लेकिन ये सभी आप लोगों को सीखने के लिए आप लोगों को जानना क्या होगा बुआ, तो आप सभी को जानना होगा यहाँ पे हाँ, आप लोगों को जानना होगा इस कंपाउंड के बारे में, इस कंपाउंड का हर एक पार्ट के बारे में जानना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये बातें याद रखिएगा कि जैसे यहाँ पे के है, के मतलब होता है पोटेशियम, तो वो नाम से मतलब नहीं,
के जो एटम है इसके स्पेशल नाम क्या दिया गया है, तो इसे कहते हैं काउंटर एटम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं काउंटर एटम कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, हिंदी में भी इसे काउंटर एटम ही कहा जाता है। ओके, अब चलिए अगर वही बात करते हैं कि ये जो यहाँ पे जो एलिमेंट रहता है, ओके देखिए ये पूरा जो है इसको हम लोग लिगेंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हुआ, इसे लिगेंड कहते हैं। ओके, याद है आप लोगों को, लिगेंड को हिंदी में भी लिगेंड कहते हैं, लिगेंड के नाम से ही हम लोग जानते हुआ। ओके, और जस्ट लिगेंड के बगल वाला में जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल, इसे कहते हैं सेंट्रल मेटल कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय धातु कहते हैं, केंद्रीय धातु के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि पहले यहाँ पे जो रहेगा उसे कहेंगे सेंट्रल एटम कहेंगे, सॉरी उसे हम लोग काउंटर एटम कहेंगे। और इसके बगल में यहाँ पे ये जो रहता है, देखिए जो छोटा वाला कोष्ठ रहता है ये हो गया बड़का कोष्ठ। अगर इसके बीच में छोटका कोष्ठ है ना ये, तो इसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, हो गया लिगेंड। और जस्ट लिगेंड के बगल वाला इसी कोष्ठ के अंदर रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल कहते हैं, या सेंट्रल एटम भी बोल सकते हैं आप लोग। ओके, सबसे मेन इसमें दो ही चीज होता है, सेंट्रल मेटल, लिगेंड। यही दो चीज अगर आप समझ गए किसका नाम कैसे लिखना है तो सभी आसान है, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, सबसे पहले लिगेंड के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले आइए बोलो लिगेंड के बारे में देखते हैं। देखिए इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए आप लोग, और जब समय मिलेगा तो लिख लीजिएगा लोग, हो गया। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे लिगेंड के बारे में। देखिए लिगेंड हम आप लोगों को बताए हुए हैं, लिगेंड के बारे में हम आप सभी को पढ़ाए हुए हैं। आप लोग कॉपी निकाल कर देखिए, 9वां नंबर जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी में लिगेंड के बारे में हम आपको बताए हुए थे। तो लिगेंड क्या होता है, तो देखिए लिगेंड को सामान्यतः कुछ भागों में बांटा गया है। एक होता है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, चाहे इसी को हम लोग कहते हैं यूनिडेंटेट, यूनिडेंटेट कहते हैं। इसे कहते हैं एक दंत लिगेंड कहते हैं। ओके, हाँ दूसरा नंबर होता है उसे कहते हैं बाइडेंटेट, बाइडेंटेट, या इसी कहते हैं डाइडेंटेट भी कहते हैं, डाइडेंटेट। इसे हिंदी में कहते हैं द्विदंत कहते हैं, द्विदंत लिगेंड कहते हैं। हाँ तीसरा नंबर देखिए, एक्चुअल में 1 2 काफी है, 3 तक जाने की आवश्यकता नहीं, वो पूछता भी नहीं है। ऐसे हम आप बता रहे उसे कहते हैं ट्राइडेंटेट। अब तो समझ में आ गया होगा इसको लिखना कैसे है। अगर 4 नंबर की बात करते हैं तो हम लोग लिखेंगे टेट्रा, याद कीजिए ऑर्गेनिक में लिखा हुए थे, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, 4 को टेट्रा कहते हैं, 5 को पेंटा कहते हैं, याद रहेगा वही बैठा तो देना, और सब में डेंटेट लगा देना है, डेंटेट, बस डेंटेट। तो इसे हम लोग कहते हैं त्रिदंत, ऐसे कहते हैं चतुर्थ दंत, ऐसे हो जाएगा, पंचदंत हो जाएगा, षष्ठ दंत हो जाएगा, सप्त दंत हो जाएगा, लेकिन उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आप लोग ये 3 को याद रखिएगा। ओके, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये भी आता है लिगेंड से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो उस समय सब लिखा हुआ, अब यहाँ पर वो सब जाने की आवश्यकता नहीं, तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। आप लोग कॉपी उठाकर देखिएगा, इसका डिफिनीशन, इस सब का डिफिनीशन, एग्जाम्पल भी लिखा होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI वालों उसको आप लोग इनऑर्गेनिक में लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू से याद कीजिएगा लोग, ये आता है कभी कोई पूछ देता है वो लोग। ओके, तो इसको याद कर लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन के व्यू से। अब चलिए तो देखिए मोनोडेंटेट मतलब क्या होता है, तो जिस लिगेंड में केवल एक एटम डोनर होता है उसी कहते हैं मोनोडेंटेट। ओके, एक होता है बाइडेंटेट, सिंपल बात है, बाई चाहे डाई, इसका मतलब इसमें एक होता है, इसमें 2 हो जाएगा। अरे जिस लिगेंड में 2 एटम होते हैं, डोनर होते हैं, उसी को कहते हैं। ओके, तो सेम वैसे ही सभी चीजें होती है, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो उतना दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं, केवल ये आप लोग 3 याद रखिएगा कि वैसा लिगेंड जिसमें केवल एक ही एटम डोनर का काम करता है उसे मोनोडेंटेट कहते हैं, जिसमें 2 एलिमेंट
डोनर का काम करता है उसे बाइडेंटेट कहते हैं, और जिसमें 3 गो एलिमेंट या एटम डोनर का काम करता है उसे हम लोग कहेंगे ट्राइडेंटेट कहेंगे। ओके, ये सभी चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, लिगेंड का नाम पढ़ना है। तो मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट का एग्जांपल लिखाएंगे ना, वही लिगेंड का नाम भी लिखाते चलेंगे, साथ ही में वही लिगेंड का नाम में भी हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए H2O, जैसे हो जाएगा NH3, जैसे हो जाएगा CO, जैसे हो जाएगा NO हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा वह F-1। आप लोग जानबे करते हैं Cl-1, Br-1, I-1, ये सभी होगा क्या, जैसे Cn-1 हो जाएगा। देखिए स्पेस उतना रहता नहीं लिखाने के लिए, लेकिन आप लोग बता देखिए हो गया ना, वो आप लोग दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए ओके, ये हो गया। जैसे हो जाएगा ACN-1 हो जाएगा, OH-1। ओके, ये सभी आप लोग याद रखिएगा और भी लिखा दें। N2O हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, NO2-1 हो जाएगा। NO2-1, ये सभी के सभी जो होता है ना, ये मोनोडेंटेट या इसे कहेंगे यूनिडेंटेट कहेंगे, एक दंतीय लिगेंड कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक गो एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, लूज करने का काम करते हैं, मतलब डोनेट करने का काम करते हैं, दान देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताया, जैसे H2O की बात करते हैं, H2O का अगर बॉन्ड की बात करते हैं तो H2O की बॉन्ड ऐसा ही ना बनता है, और ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन खाली रहता है कि नहीं, तो केवल ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। हाइड्रोजन के पास एक गो इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना लेता है। अब हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं कि वो इलेक्ट्रॉनों को दान में देगा, तो ऑक्सीजन के पास बच गया 4 गो इलेक्ट्रॉन, तो ये डोनेट कर सकता है। तो H2O में केवल ऑक्सीजन डोनेट करेगा, दान करेगा। जैसे CO या NH3 की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऐसा ही ना बनता है। तो हाइड्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन रहता है और वो भी क्या बॉन्ड बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन के पास 5 गो रहता है, 3 गो के साथ बॉन्ड बना लिया और 2 गो बच गया कि नहीं दान करने के लिए। तो यहाँ पे NH3 अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया गैस में केवल नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, तो केवल एक एटम हुआ, तो इसे कहेंगे मोनोडेंटेट कहेंगे, या इसे कहेंगे यूनिडेंटेट कहेंगे। समझ में आइए क्या होगा आप लोगों को, बस इतना जानिए, जिसमें केवल एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, केवल और केवल एक एटम, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोडेंटेट कहेंगे। लेकिन अगर बात करें जिसमें 2 एटम दान कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, बाइडेंटेट कहेंगे। जिसमें 3 एटम दान कर सकते हैं उसे कहेंगे ट्राइडेंटेट। अब एग्जाम में अगर तो लिख सकते हैं कि नहीं आप लोग। आइए इसका नाम देखा जाए, इसका नाम क्या होगा वो लोग। देखिए लिगेंड के रूप में नाम लिख रहे हैं हम लोग, देखिए याद रखिएगा ये लिगेंड है, इसका नाम हमेशा वही रहेगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे। इसे आप लोग कहते हैं वाटर, लेकिन एक्चुअल में वाटर नहीं है, वाटर ही है लेकिन नाम वो अलग है। देखिए तो इसे हम लोग कहते हैं एक्वा, इसे क्या कहेंगे, एक्वा कहेंगे। इसी को हम लोग एक्वो भी कहते हैं, एक्वो। ओके याद रखिएगा। NH3 इसे आप लोग एमीन ही कहिएगा। CO को कहते हैं कार्बोनाइल कहेंगे, कार्बोनाइल। NO को कहेंगे नाइट्रोसिल कहेंगे, NO को क्या कहेंगे, वह नाइट्रोसिल। याद देखिए लिगेंड जैसे हम यहाँ पे समझाए हैं, कहां गए रे, यहाँ पे CN आया है यहाँ पे। ओके CN भी होता है, इधर लिखा है ना, CN को भी मोनोडेंटेट कहते हैं। कहां CN है, CN हो याद है ना, CN-1, इसे हम लोग कहेंगे सायनो, सायनो कहेंगे। ओके तो देखिए ये जो नाम लिखा रहे हैं ना, तो इस नाम से याद रखिएगा, वो आप लोग इस नाम से याद रखिएगा कि जो लिगेंड में जो आएगा ना, उस लिगेंड में इसी दोनों में से कोई रहेगा, तो इसका नाम यहाँ पे लिखाएंगे। तो इसके जगह पे आप लोग वही नाम लिखिएगा जो हम अभी लिखा रहे हैं। याद देखिए लिगेंड के रूप में हम जो अभी लिखा रहे हैं ना, वही नाम रहेगा। तो ये आप सही बच्चे याद रखिएगा। अगर वहां पे CN है तो CN है तो हम लोग यहाँ पे साइनो लिख लेंगे,
Cn है तो साइनो लिख लेंगे। अगर Cn की जगह पे H2O रहता तो एक्वा या एक्वो लिख लेते। अगर वहां पे NH3 रहता तो वहां पे एमीन लिख लेते हम लोग। ओके, लेकिन अगर वहां पे F-1 रहता तो ये नहीं सोचना है कि फ्लोराइड होगा, नहीं, ये हो जाएगा फ्लोरिडो हो जाएगा, फ्लोरिडो। या इसी में सिंपल सा याद रखिएगा, इसी को हम लोग कहेंगे फ्लोरो, फ्लोरो। बस एक बात आप लोग याद रखिएगा, शॉर्टकट ट्रिक, ये पंडित जी का ट्रिक है, देख लीजिए। अगर इस ट्रिक की बात करते हैं ना, तो अगर किसी लिगेंड में कोई भी आयन आ जाए, कोई भी एटम आ जाए, कोई भी कंपाउंड आ जाए, अगर उसके अंत में IDE रहता है, ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि IDE के जगह पे या तो O लिख दीजिएगा, या तो IDE में आप लोग E को हटाकर E के जगह पे आप लोग O लिख लीजिएगा। ओके, जैसे यहाँ पे F-1, तो F-1 को हम लोग कहते हैं फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड। तो IDE आ गया बुआ। अब IDE को हटाकर आप सीधे O लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा फ्लोरो। या आप क्या कीजिए, केवल E को हटाकर O लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा फ्लोरिडो, हो जाएगा फ्लोरिडो। आपकी मर्जी है। अगर IDE रहता है तो IDE को हटा के आप पूरा को हटा के O लिख लीजिए, बात खत्म। IDE को हटा के O लिख लीजिए, या केवल E को हटा के O लिख सकते हैं। ये ट्रिक आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ओके, या अगर बात करते हैं IDE हो चाहे ITE हो चाहे ATE हो, ओके, इन सभी के जगह पे आप लोग किसको लिखिएगा, O को लिखिएगा, या सिंपल में E को हटा के O को लिखिएगा। तो ये भी हम आप लोग को अच्छा से बता दे, जो है ना ट्रिक है ना, ये भी हम आप लोग को अच्छा से बता दे रहे हैं। सेम ऐसे ही लिखकर आप लोग याद रखिएगा। देखिए, अगर कोई भी लिगेंड होता है तो पहला नंबर नियम, अगर लिगेंड के अंत में IDE हो तो उसको हटा के O लगा लेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर नियम, या आपकी मर्जी है और करके बता दे रहे हैं, IDE हो तो केवल E को हटाइए और O को सटाइए, बस सिंपल सा बात है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, IDO हो जाएगा। ओके, तीसरा नंबर नियम, अगर ITE हो चाहे ATE हो तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, सबको हटा के O लगा देंगे, बस। या चौथा नंबर नियम और करके ये होता है कि ITE हो या ATE हो, सब में से E को हटाना है, E को क्या करेंगे, हटाएंगे, और उसके जगह पे किसको जोड़ेंगे, O को जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा आइटो या एटो हो जाएगा। बस ये नियम आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप लोग जानते हैं Cl को क्या कहते हैं, Cl को कहते हैं क्लोराइड कहते हैं। अब और देखिए, आप लोग जानते हैं Cl को हम लोग कहते हैं क्लोराइड कहते हैं, तो अंत में IDE है कि नहीं, IDE। अब क्या करना है कि इस IDE को हटा देना है, हट गया, और यहाँ पे लगाना है क्या, O, ये हो जाएगा क्लोरो। या आप लोग चाहेंगे तो केवल E को हटाएंगे, जिससे क्लोराइड होता है ना, तो क्लोराइड अंतिम में E है, E को हटा कर O लगा देंगे, क्लोरिडो हो जाएगा। Br की बात करते हैं तो Br को कहेंगे ब्रोमो, या इसी को कहते हैं ब्रोमाइडो, बस हो गया। I को क्या कहेंगे, आयोडो कहेंगे, या इसी को हम लोग कहेंगे आयोडाइडो। एशियन को देखिए, एशियन जो होता है ना, एशियन को कहा जाता है वो लोग थायोसाइनाइड। देखिए, तो हम क्या करेंगे कि Cn का तो हम लोग साइनो जानते हैं ना, तो सिंपल में लिख देंगे थायो, एस पहले तो इसे थायो कहा जाता है, थायो साइनो हो जाएगा। हाँ, OH को जानते हैं हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, आइड के जगह पे O लगा देंगे, हाइड्रोक्सो हो जाएगा। अब NO2 की बात करते हैं तो इसे कहते हैं नाइट्राइट कहते हैं, तो एक सॉरी, हाँ, तो हम इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे, नाइट्रो आइट है ना, तो आइट को हटा कर O लगा देंगे, नाइट्रो बन जाएगा, बस। तो ये याद रखिएगा, ये जितना भी लिखाए हैं सभी के सभी क्या है,
मोनोडेंटेट है, सभी के सभी क्या हुआ, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट है। और यूनिडेंटेट लिगेंड इसे कहते हैं, एक दंतीय लिगेंड कहते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है, ये याद नहीं रहेगा फिर आप लोगों को समस्या हो जाएगा। तो यही हो गया, इतना याद रखिएगा। इसको हटा दे बोलो आप, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोगों से कोई। अब चलिए, अब हम लोगों को स्टडी क्या करना है, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट के बारे में। तो इसमें देखिए, इसमें दो गो सबसे मेन होता है। एक होता है क्या हुआ, एक होता है C2O4-2, इससे आप लोग जानते हैं कि ऑक्जेलेट आयन कहते हैं। ओके, लेकिन ये बन जाएगा क्या, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो SO4-2, इसे आप लोग सल्फेट आयन कहते हैं। तो ये बन जाएगा वह सल्फेटो, ये क्या बन जाएगा, सल्फेटो। खास कर हिंदू के एग्जाम में आता है। लेकिन और देखिए, एक होता है CO3-2, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन, तो ये बन जाएगा कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। जैसे हो जाएगा SO3-2, इसे सल्फाइड आयन कहते हैं, ये जाएगा सल्फिटो, सल्फिटो हो जाएगा, सल्फाइट, सॉरी सल्फाइट है, बोलो सल्फाइट। तो IT ई को हटा के ओ लगा देंगे तो जगह सल्फिटो, ठीक है, सही तो है। ओके, ये हो जाएगा सल्फिटो हो जाएगा। ओके, तो ये जो हो गया ना हुआ, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्या करेगा से यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है बार बार। इसको क्या याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये हो जाएगा बाइडेंटेट हो जाएगा, या इसी को क्या कहेंगे बोलो, इसी को हम लोग कहेंगे डाइडेंटेट कहेंगे, डाइडेंटेट, डाइडेंटेट कहेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड कहेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, द्विदंतीय लिगेंड कहा जाएगा। और एक और VVI याद रखिएगा आप हुआ, एक और VVI की बात करते हैं, VVI। तो इसमें क्या है देखिएगा लोग, एक लिखा रहेगा EN और इसे लिखा रहेगा। ओके, तो EN का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग, EN का मतलब होता है CH2 का होल 2 NH2 का होल 2 होता है, यही होता है। याद रखिएगा लोग आप लोग कि EN का मतलब क्या होता है, CH2 का होल 2 और NH2 का होल 2। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 फिर सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। ऐसे हम लोग कहते हैं इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं, इथाइलिन डाइएमीन कहेंगे। और ये भी जो होता है ना, बाइडेंटेट भी होता है। बोलो, ये आप सभी याद रखेंगे, बोलो इसको। आई चलिए, ये हो गया बाइडेंटेट के बारे में, ये आप सभी को याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये बाइडेंटेट आखिर क्यों कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट हम लोग कहेंगे। ओके, ये आप सब याद रखिएगा। तो ये हो गया लिगेंड के बारे में। ओके, अब लिगेंड के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब नाम लिखना हम लोग समझेंगे कि नाम कैसे लिखा जाएगा। तो नाम लिखने के लिए एक बात याद रखिएगा लोग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पार्ट और एक होता है निगेटिव पार्ट। इसका मतलब हम आप लोग को बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के दो पार्ट होता है। एक पार्ट क्या होता है बुआ, तो एक पार्ट होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्ट होता है, और दूसरा क्या होता है बुआ, तो वो होता है निगेटिव
पार्ट होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि नाम कैसे लिखा जाएगा। तो अगर नाम की बात करते हैं तो नाम लिखने के लिए आप लोग रूल याद रखिएगा। पहला नंबर रूल क्या होता है? पहला नंबर रूल होगा कि पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग किसका नाम लिखते हैं? तो उसके बाद हम लोग निगेटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। ये बात आप लोग हमेशा पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, उसके बाद निगेटिव पार्ट का। दैट मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड अगर आएगा तो पहले आइडेंटिफाई कीजिएगा कौन सा भाग पॉजिटिव है, कौन सा भाग निगेटिव है। उसमें पॉजिटिव पहले भी आ सकता है, पॉजिटिव बाद भी आ सकता है, निगेटिव पहले भी आ सकता है, निगेटिव बाद में भी आ सकता है। तो ये आप लोग को सोचना पड़ेगा। ओके, तो आइए हम इसमें एक बात क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है ना, तो एक उसके पार्ट की बात करते हैं। पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सिंपल पार्ट, एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही क्या पाया जाता है बोलो? लिगेंड पाया जाता है। हम जैसे कि आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया सिंपल पार्ट हो गया और ये हो गया कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में ही क्या पाया जाता है? लिगेंड पाया जाता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट पॉजिटिव हो जाए तो सिंपल निगेटिव, या अगर सिंपल पॉजिटिव हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स का हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले देखिए, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले आप लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे तब मेटल का नाम लिखेंगे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे हम यहाँ पे क्या बता रहे हुआ, तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पहले तो पॉजिटिव पार्ट लिखना है, उसके बाद निगेटिव पार्ट लिखना है। लेकिन हो सकता है कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होता है, तो कॉम्प्लेक्स जब पॉजिटिव होगा तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तब उसके मेटल का नाम लिखा जाता है। ये बात याद रखिएगा। उसके मेटल के बाद उसका ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है। ये आप लोग भी याद रखिएगा सही बच्चे। आइए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ और ही बातें करते हैं। और बातें क्या करेंगे? तो अब देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स, देखिए अगर हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है ना, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव हो जाए, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव हो जाए, ये रूल नंबर 2 हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव हो जाए तो उसके सेंट्रल मेटल जो होता है ना, इसके बाद में कोष्ठ में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा कि देखिए अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट निगेटिव हो जाए तो उसका सेंट्रल मेटल जो होता है ना, उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। दैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स के लिए सबसे पहले यहां पे लिखना होगा लिगेंड का नाम, फिर उसके बाद सेंट्रल, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? सेंट्रल मेटल लिखेंगे, और सेंट्रल मेटल के जस्ट बाद में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। लेकिन लिगेंड के पहले क्या लिखना होगा? नंबर ऑफ लिगेंड लिखना होगा। मतलब कई गो लिगेंड है, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिगेंड 6 गो है कि नहीं, तो 6 को पहले लिखेंगे, फिर लिगेंड को, फिर सेंट्रल एटम को लिखेंगे। ओके, तो एक बात याद रखिएगा, तो नंबर ऑफ लिगेंड की बात करते हैं तो अगर लिगेंड 1 गो रहता है तो कुछ नहीं लिखते हैं। अगर 2 गो रहता है तो उसके लिए लिखेंगे डाई, 3 गो होगा तो ट्राई, 4 गो होगा तो टेट्रा, अगर 5 गो होगा तो पेंटा, अगर 6 गो होगा तो हेक्सा, 7 गो होगा तो हेप्टा, 8 गो होगा तो ऑक्टा। उतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना हो गया प्रश्न काफी। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन रूल नंबर 3 की बात करते हैं कि अगर कोई लिगेंड 1 से ज्यादा है, ओके, उस लिगेंड के नाम में ही पहले से डाई ट्राई लिखा हुआ है,
अगर उस लिगेंड के नाम में ही, यहां पे इसके बारे में हम अच्छा से लिख दे रहे हैं, यदि किसी लिगेंड, यदि किसी क्या हुआ रे, यदि किसी लिगेंड के नाम में पहले से क्या लिखा रहे, डाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रा के बाद क्या होगा बोलो, पेंटा इत्यादि लिखा होता है, तो अब इस सब जो 2 3 4 रहता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो लिगेंडों की संख्या, तो लिगेंडों की संख्या के लिए क्या यूज करते हैं, अगर 2 गो होगा तो 20 लिखेंगे, अगर 3 गो होगा तो ट्रिस, अगर 4 गो होगा तो टेट्राकिस, टेट्राकिस। हाई वाला किस नहीं ना होगा रे, हाई वाला किस तो कहीं और ही होता है, ये किस यहाँ पे थोड़ा होगा, बट ससुरा एक वेस होगा। ओके, तो हो जाएगा टेट्राकिस। एक अगर 5 होगा तो क्या लिखेंगे, पेंटाकिस हो जाएगा। ओके, तनी देखिए, हम जहां तक पता करते हैं कि आप लोगों को रूल याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन हाई वाला किस वाला जरूर याद हो जाएगा। ओके, और आप लोग स्पॉटो है शायद इसमें, कि ना बोलो का करबो, लेकिन ये जवाने बाटे आवा लगे तनी साकन देख लिया, और यहाँ करी बुआ। देखिए अब एग्जाम्पल में जैसे हम आप लोगों को एक बताए थे, ईएन का बताए थे कि ईएन अगर लिगेंड में रहेगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि CH2 का होल 2 NH2 का होल 2। अब ये कह दे कि ये अगर दिया हुआ है, ऐसे दे दिया जाए, अगर यहां पे अगर दे दिया जाए, क्या बोलो क्यों हो, चलिए अब क्या कह रहे हैं, हमारे कहने करते अगर ये दे दिया जाए ऐसा, यहाँ पे जैसे 4 दे देते हैं, तो आप लोग सोचिए कब इसका नाम कैसे होगा। तो आप लोग जानते हैं कि इस पूरा के बारे में, इन सभी के, देखिए ये ऐसे भी दिया जा सकता है, या इसी को कुछ घुमा फिरा के इस पूरा के नाम के जगह पे EN भी दिया जा सकता है। तो अधिकतर जगह EN का ही यूज किया जाता है, इतना लंबा नहीं लिखा जाता है, EN ही रहता है खासकर। अब यहाँ पे होल 4 दे दिया जाए। अब आप लोग पहले से जानते हैं कि इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइलिन डायमीन होता है। अब आप देखिए इसमें पहले से डाई लिखा हुआ है, हम क्या बताएं कि यदि लिगेंड के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इत्यादि लिखा रहे, जैसे यहाँ पे डाई लिखा हुआ है ना, तब लिगेंड की संख्या के लिए किसका यूज करते हैं, बेस, ट्रेस, टेट्राकिस, पेंटाकिस का यूज करते हैं। तो कई गो है, 4 गो है, तो 4 गो के लिए हम क्या यूज करेंगे, टेट्राकिस। तो आप लिख देंगे टेट्राकिस, हम क्या लिखेंगे, टेट्राकिस लिख देंगे। तो ये जगह टेट्राकिस इथाइल डाइमीन लिखेंगे हम लोग, इथाइलिन डाइमीन लिख देंगे। ये हो गया रूल नंबर 3 हो गया, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम आप लोग बता रहे हैं, अब इतना तो नियम समझ गए, अब चलिए अब इसके आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसके आगे फाइनली नाम क्या होगा इसका, अब फाइनली नाम देखिए पॉजिटिव तो पहले लिखना है, 100% है पॉजिटिव पहले आपको लिखना है। ओके, तो देखिए पॉजिटिव में कॉम्प्लेक्स के लिए स्पेशली हम आप बता रहे हैं, नहीं तो सिंपल वाला आज आ जाता है, तो अगर के आएगा तो पोटेशियम लिखेंगे, बात खत्म। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कि सबसे पहले अब यहाँ पे लिखना क्या होगा कि पॉजिटिव नाम, पॉजिटिव पार्ट आपको लिखना होगा। उसके बाद क्या लिखना होगा आप लोग को, निगेटिव पार्ट लिखना होगा, पॉजिटिव पार्ट, फिर क्या लिखना होगा, निगेटिव पार्ट। ये आप सभी को याद रहेगा हमेशा, बोलो। अब चलिए अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए हम बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्या हो, एनायनिक हो। एनायनिक मतलब क्या हो, निगेटिव पार्ट हो। तब देखिए इसके लिए नियम क्या कहता है,
तो अब देखिए, अब सिंपल में आप नियम जान लीजिए। यहाँ पे नियम में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड, अरे जो अभी बताया ऐसे वही होगा, नंबर ऑफ लिगेंड, उसके बाद लिगेंड का नाम, उसके बाद मेटल, तो कौन सा मेटल बोलो, सेंट्रल मेटल। लेकिन सेंट्रल मेटल में ई हटाकर अच्छा ही अंतिम में हम लोग यहां पे जोड़ेंगे एट, जोड़ देंगे एट, इस हो जाएगा निकेल तो निकलेट, फेरम तो फेरेट। ओके, याद रखिएगा आप लोग। ओके, उसके बाद यहां पे क्या लिखते हैं, कोष्ठ में ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, बस हो गया। ये बात है। अगर हम बात करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव या इसी कहते हैं कैटायनिक, कहते हैं कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हो तो सिंपल सा बात है, एकदम आसानी सा बात है। आप लोग ये बात याद रखिएगा लोग कि सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बुआ, फिर यहाँ पे सेंट्रल मेटल या एटम, सेंट्रल मेटल लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें 8 नहीं जोड़ते हैं क्योंकि ये निगेटिव नहीं है। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, यही तो नियम होता है बस। देखिए 5 6 कंपाउंड बनाएंगे सारा याद हो जाएगा, अपने से याद हो जाएगा। आइए देखते हैं, चलिए जैसे देखिए एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए बुआ, फिर से बता रहे आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पहला नियम क्या है, आप लोगों को जानना है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन है और निगेटिव पार्ट कौन है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे ये हो गया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं कि इसका नाम लिखना है। अब ये देखना है इसका नाम कैसे लिखा जाए, यही हम लोग को जानना है। देखिए हम पहले बताया कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि पॉजिटिव पार्ट कौन है, निगेटिव पार्ट कौन है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट तो है ही है, ये सभी को है पता, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोड़ दीजिए क्योंकि आप लोगों को मालूम ही नहीं चला कि पॉजिटिव निगेटिव है। कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोड़कर देखिए जो है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक से बात है निगेटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स को छोड़िए, क्या है के से क्या होता है पोटेशियम, मेटल है क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव पार्ट हो जाएगा। ये क्या होगा निगेटिव पार्ट। अब नाम लिखेंगे तो पहला नियम क्या है कि आइडेंटिफाई किए कि पॉजिटिव निगेटिव कौन है, ये तो पता चल गया आप लोगों को। अब चलिए अब दूसरा नियम क्या है, पहले पॉजिटिव का नाम लिखना है। तो पॉजिटिव, और देखिए कॉम्प्लेक्स के लिए नियम न होता है, कॉम्प्लेक्स अगर पॉजिटिव आ जाए तब ये सब नियम का यूज करेंगे हम लोग। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव नहीं हो तो अभी नहीं, बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे पॉजिटिव कौन है। तो पॉजिटिव तो है ही है ना, काउंटर एटम है ना, तो काउंटर एटम का नाम ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। के है तो के से क्या होगा पोटेशियम। अब ये 4 गो हो चाहे 20 गो, उससे कोई इफेक्ट हमें नहीं पड़ता है। पोटेशियम का पोटेशियम, पहले पॉजिटिव का लिखना है तो पॉजिटिव लिख दिए। अब इसके बाद निगेटिव देखना, अब निगेटिव जो आपके भाग से निकले, तो निगेटिव कॉम्प्लेक्स निकल गया। अब इसका नाम लिखना है तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या बताए कि अगर निगेटिव हो तो हैंग लिखेंगे, अगर पॉजिटिव हो तो हैंग लिखेंगे। तो निगेटिव के लिए क्या बताया है, निगेटिव के लिए हम आपको बताया कि पहले नंबर ऑफ लिगेंड लिखना है, इसका कॉय को लिगेंड है, फिर लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल एटम में 8 लगाना है, फिर उसको ऑक्सीडेशन नंबर। तो आइए तो देखते हैं वो इधर देखिए। तो पहले लिगेंड के बारे में लिखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, निगेटिव में है या पॉजिटिव में हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या करना है इसमें लिगेंड देखें, लिगेंड क्या है CN है। तो लिगेंडों की संख्या देखनी है, CN कय गो है 6 गो है, तो 6 को हम क्या कहते हैं हेक्सा,
6 को हम क्या कहेंगे? हेक्सा। CN को क्या कहेंगे? साइनो। साइनो, याद रखिएगा, साइनो, पोटेशियम साइनो हेक्सा हो गया इसका नाम। अब लिखेंगे किसका? सेंट्रल एटम का नाम। याद कीजिए, सेंट्रल एटम का नाम लास्ट में लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम क्या है? Fe से होता है फेरम। तो इससे देखिए, तो आप लोग को पहले ही बताए हैं कि अगर लिगेंड वाला पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट अगर निगेटिव रहता है तो सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। तो इसे लिखते हैं फीरेट हो जाएगा। एट, फेर में एट लगा देंगे, फीरेट, फीरेट हो जाएगा। बस सिंपल सा बात है। ये आप लोग याद रखिएगा, एफी रहेगा तो फीरेट हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। ये हम आप लोग लिखा है तो 9 नंबर चैप्टर पढ़ाया था तब, तो उसको देख कर याद कर लीजिएगा आप सब। ओके, अब इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन में रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, किसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है? तो सेंट्रल एटम का ही लिखा जाता है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने नहीं आएगा आप लोगों को, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के यहाँ पर लिख लीजिएगा। आइए ना, हम ही बता दे रहे हैं। Cn का कितना होता है? Cn का -1। Fe का निकालना है तो x मान लेता है। K का होता है +1। K कई गो है? तो 4 गो है, जोड़। Fe का निकालना तो x मान लीजिए, जोड़। Cn का होता है -1, मोनो डेंटेट होता है तो -1 हो जाएगा। इसका इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, सभी किसी को 0 के बराबर। तो 1 चौका 4 प्लस x -6 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0, x बराबर 2 हो जाएगा। हो गया 2, इसका यहाँ पे 2 लिख देंगे। बन तो गया, हो गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी हम आप लोग बता दिए। तो एग्जाम में आ सकता है कि Fe का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो हैंग लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, या आएगा कि इसका नाम लिखिए, आईपीएससी नाम लिखिए, तो ऐसे ही नाम लिखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि Fe की ऑक्सीकरण अवस्था, समन्वय संख्या बताइए, ऑक्सीकरण अवस्था यही होगा बुआ। ओके, ऑक्सीकरण अवस्था पूछे या ऑक्सीकरण संख्या पूछे, ऐसे ही निकालना है, जो हम आप लोग 11th में पढ़ाए थे, 12th में पढ़ाए हुए थे हम आप लोग को। ओके, तो समन्वय संख्या सबसे मेन होता है। तो समन्वय संख्या निकालने के लिए एक नियम याद रखिएगा। Cn मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में कहेंगे समन्वय संख्या निकालने का सबसे आसान तरीका, नंबर ऑफ लिगेंड गुना कौन सा लिगेंड है, मोनोलिगेंड, मोनोडेंटेट है कि डाइडेंटेट है कि ट्राइडेंटेट है। ओके, इसका मतलब टाइप्स ऑफ लिगेंड। बस, जैसे यहां पे Cn, देखिए यहां पे हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। देखिए इसे CNO भी कह सकते हैं या Cn भी बोल सकते हैं आप लोग, सब सही होता है। ओके, तो यहाँ पे Fe का ही ना निकालना रहता है। देखिए हमेशा सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। तो देखिए इसके बगल में क्या है? लिगेंड है। कई गो है? ये 6 गो है ना, तो 6 गुना। जो लिगेंड है ये कौन सा टाइप है? मोनो है कि डाई है कि ट्राई है कि टेट्रा है? तो Cl लिखा है तो ना मोनो होता है, तो मोनो मतलब 1, तो गुना 1 बराबर क्या होगा? 6 होगा। Cn बन गया। बस, ये ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेगा तो पूछेगा Cn निकालने के लिए, श्योर है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब इसका नाम लिखना है। तो फिर देखिए आप लोग को पहचानना है, क्या पहचानना है? पॉजिटिव पार्ट, निगेटिव पार्ट। तो हम जानते हैं ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, हटाइए, बाहर में गया। क्या बचा? के क्या है? के पॉजिटिव है, इसका मतलब निगेटिव होगा, सिंपल सा बात है। तो अब चलिए, तो इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में काउंटर एटम है या आयन है, तो उसका नाम तो सिंपल में लिखेंगे। के से क्या होता है बोलो? के से होता है पोटेशियम, होता है पोटेशियम। ओके, अब निगेटिव पार्ट की बात करते हैं। तो निगेटिव पार्ट तो कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो होता है ना, लिगेंड जो होता है ना, उसकी संख्या लिखते हैं। कई गो है? 4 गो है। तो 4 गो को हम क्या कहते हैं? टेट्रा कहते हैं, टेट्रा। ठीक बा, हो गया टेट्रा। Cn को क्या कहेंगे बोलो? साइनो, आयनो, हाइनो, माइनो, थाइनो। वेलकम, बात इज खत्म। ठीक बा, हो गया। अब Ni निकेल है। जब आप लोग लिगेंड लिखिए ले संतानी के, तो Ni बचल बा। अब Ni को हम लोग कहते हैं निकेल कहते हैं, तो 8 लगा देंगे क्योंकि निगेटिव है। जब निगेटिव है तो निकेल का क्या हो जाएगा? निकलेट, 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 निकलेट। अब देखो अब क्या कहिए रे, सेंट्रल एटम लिखने के बाद
ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बताइए तो क्या होगा, देखिए हम सभी सिखाए हुए थे वो लोग। ओके, Cn का -1 तो -1 चौका 4, इसका 1 तो 1 4 -3 है ना जाएगा तो +3, निकेल का क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, मतलब 3 लिख देंगे रोमन में, हो तो गया। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे हुआ। ओके वो लोग आगे कर दे, चलिए। हाँ ये मेरे प्याले बच्चों, इसका नाम देखिए। हाँ देखिए, छने छने का बदलेला मिजाज, अरे क्या बुआ सन धोखेबाज सैया जी की राजा जी, इस सॉन्ग सुने आप लोग, शिल्पी राज का सुने, अच्छा लगा है, आप लोग भी सुन लीजिएगा। सुनिए लो हुआ, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, इसमें है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहला काम क्या है कि पॉजिटिव निगेटिव पार्ट खोजना। तो ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, सिंपल सा बात है। बचा क्या, हाई बचा, तो ये क्या है Cl, Cl से क्या होता है क्लोराइड आयन होता है। तो क्लोराइड आयन निगेटिव -1, तो ये हो जाएगा निगेटिव पार्ट, तो हाई बच जाएगा क्या पॉजिटिव पार्ट हो गए। अब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि पॉजिटिव का नाम लिखना है, तो इसमें पॉजिटिव में भी कॉम्प्लेक्स मिल गया, तो अब कॉम्प्लेक्स का नियम लगा देंगे। तो पॉजिटिव में कॉम्प्लेक्स का नियम बताए थे, देखिए हुआ यहाँ पे है ना, है पॉजिटिव हो चाहे न्यूट्रल हो, उसमें कॉम्प्लेक्स का नाम बता दिए हैं कि ऐसे लिखा जाएगा। बस इसमें 8 लगाना, तो इसमें 8 नहीं लगाना है, छोड़ देना है। आइए लोग तो देखते हैं हम लोग हुआ, चलिए इसका नाम लिखने है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट में कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लिगेंड की संख्या 4 है, 4 को कहेंगे टेट्रा, टेट्रा। NH3 को क्या कहेंगे एमीन, कैसे याद कीजिए ऐसे, कहां गए हो NH3 कहां बा बोलो नहीं तो ऊपरे बा एमीन, तो NH3 को तो एमीन नहीं लिखेंगे है बोलो, कौन सा पार्ट वाली लिखा था निशन अपनी के हाई लिखा था सन। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा एमीन हो जाएगा टेट्रामीन। अब एमीनो मत लिख देने हो जाता नहीं क्या में। ओके, अब चलिए अब हम बात करते हैं कि उसके बाद Cu है। अब Cu की बात करते हैं, Cu को हम क्या कहेंगे कॉपर। कॉपरेट मत लीजिएगा लोग, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये कॉपर होगा, क्यूपरेट नहीं होगा, याद रखिएगा। और उसके बाद हम बताएं कि सेंट्रल एटम लिखने के बाद इसको ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, तो Cu का क्या होगा NH3 का ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होता है 0 होता है, का हो न्यूट्रल होता है तो 0 होकर करेगा। H2O भी रहेगा तब भी 0 होगा, NH3 भी रहेगा तब भी 0 होगा। क्या ऑक्सीडेशन में नहीं निकाल सकते अब आप लोग, तो इसका 0 होगा तो 0 चौका 0, इसका तो निकालना है, इसका हो जाएगा -1 हो जाएगा। यहाँ देखा सुना बुआ, Cu का निकालना है तो x, उसका 0 गुना 4 आ जोड़ Cl का -1, कय गो है 2 गो है तो गुना 2 बराबर 0, तो x माइनस है तो खत्म न हो गया, -2 बराबर 0, तो x इक्वल टू 2, इसका मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, याद आएगा आप लोगों को बोलो। अब चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे लोग, Cl है, देखिए ये आपका निगेटिव है, तो यहाँ पे ये नहीं कि आप लोग Cl का क्लोरीन लिख देंगे, नहीं, निगेटिव रहेगा तो निगेटिव वाला नाम लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइडो नहीं लिखेंगे। क्लोराइडो कब लिखा जाएगा, जब ये लिगेंड में रहेगा तब लिखा जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में रहेगा Cl तब लिखा जाएगा। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के बाहर Cl रहता है तो उसे क्या कहेंगे बोलो, उसे कहेंगे क्लोराइड कहेंगे। ओके, आइए अब यहां पर बात करते हैं, इसका नाम लिखना है। देखिए लोग सिंपल सा बात है, ये तो कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया, सिंपल पार्ट हो गया, सिंपल पार्ट पॉजिटिव, दैट मींस कॉम्प्लेक्स पार्ट इज निगेटिव। अब इसका नाम लिखना है, कर सीएनवा कौन निकाली, ससुर भासुर निकल बोल लगिन, इसका भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा ना आप लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो निकालिएगा कैसे, तो किसका निकलेगा Cu का निकलेगा, क्योंकि Cu ना सेंट्रल एटम है, तो Cu के बगल में कौन सा लिगेंड है, एक ही लिगेंड है एमीन है, तो
कोई 5 लिगेंड थोड़े है, एक लिगेंड है। तो आइए देखते हैं, तो लिगेंड की संख्या 4 गुना कौन है, NH3 में केवल नाइट्रोजन ही ना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये हो जाएगा मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब एक, तो 4, आंसर 4 हो गया, बस बात खत्म है ना। लिखले बनी क्या बोल है नहीं लिखले कहता नहीं। तो इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा जाएगा तो निकेले का ना होगा, तो Cn है, तो Cn कई गो है, 4 गो है, एंड वी नो दैट Cn इज मोनोडेंटेड, सो वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 4 into 1 is equal to 4। बस हो गया। आइए अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, आजकल हम इंग्लिश को ज्यादा बोल रहे हैं, एक दो आदमी आजकल हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है, समझे बुआ लोग ना, इसलिए हम भी थोड़ा सा इंग्लिश में बोल ले रहे हैं। नहीं तो आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मेरा इंग्लिश है। इंग्लैंड वालों को इंग्लिश हमें नहीं सिखाए थे, तब आप लोग का लगता है। आइए अब हम लोग यहाँ पे अपना इंग्लिश यूज करके इसको बनाते हैं लोग कि क्या होगा। तो अगर बात किया जाए इसका नाम, तो देखिए कॉम्प्लेक्स से हमें मतलब नहीं है, पॉजिटिव से मतलब है कि कौन पॉजिटिव है, तो सिंपल है पॉजिटिव है, के है, तो के को क्या कहेंगे, के इज पोटेशियम, के इज पोटेशियम। फिर लगा था कि थी बाटे 1 महीना के समथिंग बाटे ना काम थोड़े से लगे, क्या हो जाएगा बोलो, पोटेशियम हो जाएगा, ये हो जाएगा पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स, अब निगेटिव पार्ट का लिखे मतलब इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स में लिगेंड देखेंगे, लिगेंड कई गो है, 3 गो है, तो 3 गो को ट्राई कहेंगे। लिगेंड में क्या है, C2O4, C2O4 को ऑक्जेलेटो, याद है ऑक्जेलेटो लिखाए थे, तो C2H4 का क्या होगा, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। फिर काउंटर CO से कोबाल्ट, लेकिन देखिए कोबाल्ट तो लिख दिए लेकिन कॉम्प्लेक्स निगेटिव है, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। अब कोबाल्टेट का ऑक्सीकरण संख्या, तो आप C2O4 का जानते हैं -2 होता है, तो -2 तिहाई -6, इसका x मान लेंगे निकालना, इसका हो जाएगा +1, ठीक बा, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो x 1 में से 6 गया -5, तो x बराबर जाएगा तो 5 हो जाएगा। ए बुबो रे गलत नु बारे ससुरा सा। इसमें क्या होगा कि अमेजोन है, इसका हो जाएगा जोड़ 1, तो 1 तिहाई 3 होगा यहाँ पे, तो x -3 बराबर 0, तो x बराबर +3, यहाँ पे हो जाएगा का, यहाँ पे 3 लगा देंगे, बंद तो गया, हो गया। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कह दिया जाए तब क्या निकालिएगा आप लोग, तो आप लोग देखिएगा वह CO का निकालना है, तो CO के बगल में लिगेंड क्या है, C2O4। देखिए केवल इसके बगल वाले नहीं देखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स में कई गो लिगेंड है सबके साथ करेंगे। अच्छा वो आगे आगे बताएंगे हम आप लोग को, अभी एक गो लिगेंड है तो बता रहे हैं। तो CO का देखिए C2O4 है, तो C2O4 कई गो है, 3 गो है, ये है डाइडेंट है, सॉरी हाँ ये है क्या, वो बाइडेंटेट है, तो बाइडेंटेट मतलब 2, ये जाएगा 3 दूना 6 आंसर आ जाएगा। हो गया कि नहीं, बस इसको लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसका नाम अगर देखा जाए तो वही पहले उदाहरण नियम, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, तो हाई निगेटिव SO4 -2 सल्फेट आयन निगेटिव। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, वही सिंपल में निगेटिव। तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं पॉजिटिव का नाम लिखते हैं, बाद में निगेटिव का नाम। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए आप लोग को याद होगा, पहले लिगेंड देखिए कई गो है, 4 गो है, तो 4 गो को लिए हम लिखेंगे टेट्रा, एमीन है तो टेट्राएमीन। उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या, सेंट्रल एटम कॉपर, तो कॉपर लिखे हैं लेकिन ये पॉजिटिव है तो 8 नहीं जोड़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे यहाँ पे, CO का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या होगा हम आप लोग बताएं, तो निकाल भी सकते हैं ना, CO का निकालना, CO का X और NH3 का 0 होता है, कई गो है, 4 गो है, और जोड़ SO4 का -2 होता है, सब किसके बराबर, 0 के बराबर, X, ये तो 0 -2 बराबर 0, X बराबर तो +2, 2 आ गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा। हाँ इसके बाद देख लो आप,
अब इसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे कि अब है ना बच गया माइनस वाला, तो इसे सल्फेट कहेंगे। क्या कहेंगे बोलो? सल्फेट। सल्फेट हो गया बस, या सल्फेट आयन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है ना, तो देखिए ना Cu का निकलेगा ना, यही ना आपका सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम का ही निकलता है। तो इसमें लिगेंड एमीन है, कई गो है? 4 गो है। तो एमीन है क्या? मोनोडेंटेट, तो मतलब 1, तो 4 करने 4 आंसर हो गया बस। ये लिखना है। देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि पॉजिटिव पार्ट कौन है, नेगेटिव पार्ट कौन है। तो देखिए Cl, देखिए ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसको छोड़ के Cl है, तो Cl तो निगेटिव होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा। ठीक है बोलो। चलिए नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं, तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव में, तो कॉम्प्लेक्स में भी सबसे पहले लिगेंड के संख्या को लिखते हैं, तो लिगेंड En है, संख्या का 3 गो है। तो देखिए En मतलब होता क्या हुआ? En मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन, तो इसके लिगेंड के नाम में ही डाई लगा हुआ है, तो यहाँ पे 3 के लिए ट्राई नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3 के लिए लिखेंगे ट्रिस लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 के लिए क्या लिख देंगे? ट्रिस, 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 ट्रिस। अब उसके बाद लिगेंड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइलिन ट्रिस, इथाइलिन ट्रिस, इथाइलिन डाइएमीन हो गया। अब Cr को क्या कहते हैं? तो आप सभी को याद होगा, इसे कहते हैं क्रोमियम कहते हैं। इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे लिख लेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो देखिए यहाँ पे इस पूरा का क्या होता है? -2 होता है, इसका होता है -1 होता है। तो हल्का सा सोचिए ना, तो क्या होगा बोलो? -3 करने -3, 6, 3, 9, 0। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है बोलो। हाँ, एक काम कीजिए वो आप लोग कि इसको Cr का ऑक्सीकरण संख्या आप लोग निकाल लीजिएगा ना, रुकिए लोग, तो वो थोड़ा सा Cr का ऑक्सीकरण संख्या उसमें कितना आ रहा है। 3 आएगा, 3 आएगा। हम कहाँ मिस्टेक किए हैं लिखने में? 3 आएगा कह रहा है। अरे यार, इसका पॉजिटिव 2 होता है, -2 लिख दिए हैं। अब चलिए Cr का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो Cr का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा जोड़, अब इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6 जोड़, और 3 करने 3, तो -3 बराबर 0। ठीक है बोलो। अब क्या होगा? अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 3, तो यहाँ पे 3 हम लोग लिख देंगे, माइनस को लेकर नहीं चलते, इसमें माइनस साइन नहीं दिया जाता है। हो गया, 3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब उसके बाद तो ये हो गया, पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख लिया। अब निगेटिव में Cl है, तो Cl का जानते हैं ना क्या होता है? क्लोराइड होता है। बस बंद हो गया, हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो Cr का निकलेगा, तो इसके साथ लिगेंड कौन है? इन है, कई गो है? 3 गो है। ये होता है डाइडेंटेट होता है, तो 2 होता है, तो 3 दूनी 6 आंसर आ गया, बस बात खत्म हो गया। चलिए अब इसका निकालना है, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं? वो आप लोग वो तो निकाल लेंगे आप लोग ना, ये हम निकाल दें। ओके आइए चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। अच्छा चलिए इसको भी निकाल देंगे, इसको भी निकाल दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हम पहचानना है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो पहले पॉजिटिव Na से क्या होगा? सोडियम होगा। अब निगेटिव में 6 गो है लिगेंड, तो क्या हो जाएगा बोलो? हेक्सा। आइए NO2, देखिए अब आप लोग बताइए वो NO2 का लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे कहाँ गया हो? NO2 क्या लिखा है? नाइट्रो, तो यही नाइट्रो अब आप लोगों को लिखना है, वो यहाँ पे यही नाइट्रो का अब लिखना है।
तो NO2 को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे, नाइट्रो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह सेंट्रल मेटल हो जाएगा, Cu से कॉपर होता है, तो ये हो जाएगा कॉपर। तो ये जाएगा क्यूप्रेट हो जाएगा, क्यूप्रेट, क्योंकि निगेटिव है तो क्यूप्रेट हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, और भी कुछ है, क्या बोलो, और तो कुछ नहीं है। अब इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे, तो CO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा यहाँ पे, तो इसका तो -1 होता है, तो -1 तक -6, और जो इसका x, इसका जोड़ 1 होता है, तो 3 हो जाएगा बराबर 0, तो x किया जाएगा +3, तो 3 हो जाएगा, हो तो गया। अगर इसका CN पूछा जाएगा, CN क्या होगा, तो CO के बगल में क्या है, लिगेंड NO2 है, कई गो है, 6 गो है, और क्या है, मोनो लिगेंड है ना, तो इसे हम लोग कहेंगे 1, तो ये जगह 6 हो जाएगा, बस इसका बना सकते हैं ना। आइए, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो पहले पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं बोलो यहाँ पे, तो उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स का, तो यहाँ पे 4 गो है, तो जगह टेट्रा हो जाएगा, 4 को टेट्रा कहते हैं। आई से क्या बताए थे, आयोडो, Ag से होता है मरकरी, हो जाएगा मर्क्यूरेट हो जाएगा, मर्क्यूरेट, क्यों, क्योंकि निगेटिव है बुआ। और उसके बाद Hg का यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखना होगा ना, तो I का -1 होता है, K का +1 होगा, तो ये जगह 4 में -1, तो -4, और जोड़ 2 करने 2, जोड़ इसका तो x मान लेंगे ना, सब याद होगा आप लोग को, हम आप लोग से बनवाए हुए थे, तो हो जाएगा 2 आ जाएगा आपका, तो +2 हो जाएगा, बस हो तो गया, एकदम सिंपल है। अगर इसका CN निकालने के लिए कहता है, तो CN कैसे निकालिएगा, तो देखिए Hg का नहीं निकलेगा, Hg के बगल में I है 4 गो, I क्या होता है, मोनोडेंटेट, तो गुना 1, तो 4 करने 4, आंसर हो गया, बस सिंपल सा बात है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे बुआ। देखिए ये आप लोग बना सकते हैं, ये आप लोग बनाने में दिक्कत होगा तो ये हम आप लोग बता दे रहे हैं। चलिए इसमें सेम वैसे ही बनेगा, इसमें आप लोग खोजना क्या है, कौन पॉजिटिव पार्ट है कौन निगेटिव है, तो है निगेटिव है, आई बड़का कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, पॉजिटिव में भी सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है। तो लिगेंड में देखिए ना, तो लिगेंड यहाँ पे एक से ज्यादा ना है, हाइयो लिगेंड है, हाइयो लिगेंड है, केवल एक ही मेटल है CO, तो यही एक ही मेटल रहेगा, एक ही मेटल रहेगा, और इसी मेटल को क्या कहेंगे लोग, इसी मेटल को हम लोग कहेंगे सेंट्रल मेटल कहेंगे। अब बाकी इसको छोड़कर सभी लिगेंड है, तो ये है NH3 को एमीन कहेंगे, H2O को कहेंगे एक्वा कहेंगे, Cl को कहेंगे क्लोरो कहेंगे, ये 3 को दे दिया है, क्या दिया है, लिगेंड। तो तीनों में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, एक से ज्यादा है तो अल्फाबेट के अनुसार से लिखा जाता है, तो एमीन एक्वा क्लोरो, तो AAC, तो AA पहले आ रहा है तो पहले AA को लिखेंगे, तो इन दोनों में से पहले किसको लिखेंगे, तो AA तो एक समान लिखेंगे, यहाँ पे M है यहाँ पे Q है, तो पहले M आता है ना, इसको पहले एमीन लिखेंगे, एमीन कई गो है, 4 गो है, तो लिखेंगे यहाँ पे टेट्रा, 4 को लिखेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। फिर एक्वा, टेट्रा एमीन एक्वा, फिर यहाँ पे क्लोरो, क्लोरो, अगर Cl2 रहता तो डाइक्लोरो हो जाता बोलोगे, ओके। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल CO से कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्टेट नहीं क्योंकि पॉजिटिव है भाई साहब। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो अब देखिए लो ना, बोलो क्या करेंगे, अच्छा इसको बाद में, Cl का क्या हो जाएगा, Cl का क्लोराइड हो जाएगा, हो तो गया। जब पॉजिटिव होगा तो निगेटिव नहीं लिखना है, तो केवल Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या CO का निकालना है ना, तो Cl का होता है -1 जोड़, H2O का होता है 0 जोड़, NH3 का होता है 0, 4 गो है तो गुना 4 आ जोड़, CO का निकालना है x आ जोड़, फिर Cl का होता है -1 बराबर 0, तो x है सब तो खत्म, -1 -2 बराबर 0, x बराबर 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, बस हो तो गया, ओके बोलो। अब इसका नाम तो लिख लेंगे आप लोग सेम, ओके। तो इसका सॉरी इसका CN नहीं बताया, इसका CN कैसे निकालिएगा, तो CN CO का निकालना है, तो इसके लिगेंड को दिखाया जाए, 3 को लिगेंड दिया है, तो तीनों को ऐड कर देंगे, बात खत्म। तो पहले इस लिगेंड को देखेंगे, NH3 एक गो है, 4 गो है, इसके लिए गुना 4 आई आप हो जाएगा इनटू NH3 क्या है, मोनोडेंटेट मतलब गुना 1 हो गया। अब जोड़,
फिर H2O का है, तो H2O के एक ही गुण है, इसका होल कुछ नहीं दिया है, और ये है क्या, मोनोडेंट मतलब एक जोड़। फिर Cl आ गया, तो Cl भी क्या है, एक ही गो Cl है, तो ये मोनोडेंटेट है, तो इसका भी एक जोड़ लेंगे, तो 4 करने 4 5 1 6, 6 आंसर हो जाएगा। बस सेम इसका भी आप लोग बना सकते हैं वो लोग। बस हो गया का। आइए इस पे कुछ होमवर्क दे हम आप लोग बनाने के लिए, बोलो। वाह क्या बात है, यहाँ डीजे बजने लगा, बोलो कि ना। चलिए HW में देखिए, K3CrC2O4 का होल थ्राइस, ये बना लेना आप लोगों को। जा इसमें क्या होता है हमारे पास का। चलिए किताब कुछ इसमें से दे रहे हम आप लोग बनाने के लिए। आज पूजा है ना, सरस्वती पूजा, सब कोई डीजे बजा रहा है हुआ, और इसी में हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और आप लोग नहीं पढ़िएगा तो क्या होगा, वो लोगो CON। वाह चलिए आप लोग इसको घर से बना लेंगे, और ये वीडियो कंप्लीट कर लेंगे आप लोग। तो इतना समझिए कि आप लोगों का एग्जाम में अप्रोक्स 3 से 4 नंबर रखा हुआ है। ओके, तो ये जो एक पहले वीडियो अपलोड किए तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, और एक वीडियो ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलिए होमवर्क के रूप में आप लोग बना लेंगे, इससे बात कुछ नहीं सकता। और एक और बात क्या देखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उसी में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 11-12 को दिए थे, उसका भी नाम लिख लीजिएगा लोग। उसमें से आधा तो बताइए दिए, आधे बाकी आप लोग अपने से लिख लेंगे बोलो। ओके, अब चलिए अब बात क्या करते हैं कि एग्जाम के लिए आप लोग क्या क्या पढ़ाई करेंगे। अब तो कुछ नहीं, बस आप लोग याद कीजिए कि ऑब्जेक्टिव का बुकलेट लिए आप लोग दिए थे बुकलेट। ओके, तो उस ऑब्जेक्टिव का आंसर भी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे हुए हैं, याद कर लो सब, पूरा याद कर लो सब। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम आप सभी को बुआ क्या क्या दिए थे, ऑर्गेनिक का दिए थे अलग से, ऑर्गेनिक, फिर फिजिकल का दिए थे, फिर किसका दिए थे, इनऑर्गेनिक का दिए थे, इसका 2 पन्ना, इसका 2 पन्ना, इसका 2 पन्ना, लगभग 6 पन्ना दिए थे हम आप लोगों को, वो याद कर लेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिए थे हम आप लोगों को, चैप्टर वाइज नहीं दे रहे थे, एक का दिए थे, फिर 2 का दिए थे, या फिर एक में 3 4 5 का दे दिए थे हम, ऐसा ऐसा दिए थे ना हम आप लोगों को। तो उसमें का लॉन्ग सारा याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वो लॉन्ग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव दिए हम आप लोग को अलग से, 1 नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिए थे, 2 नंबर का दिए थे, वो सभी क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव था। तो क्वेश्चन बैंक याद कीजिए, तो चाहे हम जो ऑब्जेक्टिव दिए वो याद किए। तो लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव का बुकलेट मोटका बुकवा जो दिए थे, ये वाला ऑब्जेक्टिव का बुक दिए थे हम आप लोग को, ये वाला ऑब्जेक्टिव। ओके, ये वाला ऑब्जेक्टिव का बुक दिए थे हम आप लोगों को, ये याद हो गया तो क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा आप लोगों से। ओके, अर्थात जो चैप्टर वाइज अलग अलग दिए ना ऑब्जेक्टिव, वो भी इसी से बन जाएगा, क्योंकि वो भी सारा इसमें दिया हुआ है। तो इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दिए हम आप लोग को, वो याद कर लीजिए लोग। इसके अलावा तो कोई गेस नहीं दिए हम आप लोग को। अगर समय हो तो जो थ्योरी का कॉपी लिखा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग बस। लास्ट में क्या दिए थे, लास्ट में हम आप सभी को इनविटेशन कार्ड एगो दिए थे ना, वो हम आप लोगों को अभी तो नहीं मिल रहा है हमारे पास यहाँ पे। ओके, इनविटेशन कार्ड हम आप लोगों को दिए थे, तो उसी के अंदर जो था ना एगो पन्ना दिए थे, उसमें 21-22 गो तो था ना टॉपिक का नाम था, टॉपिक्स नेम।
ओके, उन सभी टॉपिक्स को आप लोग अच्छा से याद करके ही जाएंगे, 100% उसमें से एग्जाम में आएगा, वो लोग श्योर है। ओके, उसमें कुछ हम शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए थे सबका मिलाकर, उसको भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, सारा आपके कॉपी में आंसर दिया हुआ है। ओके, और जो बच्चे आप अब्सेंट किए थे, नहीं आए थे पढ़ने के लिए, वो अपना आंसर कहीं से देख कर लिख कर याद कर लेंगे आप लोग। ओके, और उसके बाद क्या, उसमें चैप्टर्स नेम भी लिखे हुए, कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी चैप्टर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 100% कह रहे बुआ कि 70 नंबर टोटल आप लोग बना के आ जाएंगे। 140 नंबर का पूछता है ना, उसमें से लगभग आप लोग 130 नंबर या 120 नंबर, 120 से 130 आसानी से बना सकते हैं। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन याद रखिएगा उसमें का आप लोग। ओके, ये सभी चीजें आप लोग याद रखिएगा, बस इतना ही पढ़ना आप लोग, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ये सभी चीजें बताया गया था, फिर एक बार रिवाइज करवा दिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के एग्जाम के लिए। और हम भी धाम घूम के आ गए, आप लोग के लिए आशीर्वाद मांग कर आए, समझे लोग ना, कि हमारे सभी बच्चे, हमारे क्या सभी बच्चे टॉप करें, समझे। ओके बोलो, ठीक है।